अपना पसंदीदा सीरियल गुम है किसी के प्यार में सीरियल डेली सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नील अपने हाथों से सवी को मंगलसूत्र पहनाता है। नील बोल रहा होता है, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मैं बहुत याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उस दिन मुझे गोली लगी थी ना, उस दिन मुझे इतना ज़रूर याद है, आप ज़ोर ज़ोर से बार बार सही का नाम लेकर चिल्ला रही थी। फिर मुझे गोली लग गई और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। बताइए ना उस दिन क्या हुआ था। सवी याद कर रही होती है उस दिन क्या हुआ। नील बोल रहा होता है, सवी बताओ क्या हुआ। मैं जब भी आपसे कुछ पूछता हूँ तो आप बस सोचने लग जाती हैं। सवी बोलती है, वो बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आप भी वहीं पर थे और बच्चे भी वहीं पर थे। वो सई को डाल बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। आप सई को बचाने लगे तभी आपको गोली लग गई। नील सवी के पास जाता है और सवी को गले लगा लेता है। नील बोल रहा होता है, मैं आपको यूनिफॉर्म में देखकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन मैं ये बात तो भूल ही गया था कि पुलिस वाले को हर कदम कदम पर खतरा होता है। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप हमेशा खतरों से दूर रहेंगी और हमेशा सेफ रहेंगी। मुझे मेरी ज़िंदगी के पहले के पल तो याद नहीं है, लेकिन मैं अब की यादों को संभाल कर रखना चाहता हूँ। आप मुझसे वादा कीजिए आप हर शाम सेफली लौट कर आएंगी। सवी बोलती है, हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ। सवी अपनी ड्यूटी के लिए वहाँ से निकल जाती है। आगे हम सई को देखते हैं। सई घर आ जाती है तो देखती है कि पुकी बाबा ने बहुत सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं। सई नील को आवाज़ लगाती है। नील वहाँ आ जाता है। नील बोलता है, आपको प्रिंसेस वाली मूवी पसंद है ना, हम दोनों मिलकर प्रिंसेस की मूवी देखेंगे। फिर हम देखते हैं नील और सई दोनों मूवी देखते हैं। वो दोनों मूवी देखते देखते पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। तभी अचानक से सई की तबीयत खराब हो जाती है। सई बोल रही होती है, बाबा मुझे सांस नहीं आ रही। तभी वहाँ सवी आ जाती है। सवी बोलती है, पिज़्ज़ा के अंदर अनियंस है ना। सई को अनियन से एक एलर्जी है, इसे सांस नहीं आती, हमें हॉस्पिटल चलना होगा। नील बोलता है, रुको यहीं पर मेडिसिन मिल जाएगी। सभी बोलती है, लेकिन आपको याद नहीं होगी ना कौन सी मेडिसिन देनी है। फिर हम देखते हैं नील इंजेक्शन लेकर आता है और सई को लगा देता है। सई अच्छा फील करती है। नील बोलता है, सॉरी सई मुझे कुछ याद नहीं था ना। नील दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सई बोल रही होती है, परी मामा आप पूकी पापा पर गुस्सा मत करो, उन्हें कुछ याद नहीं है, उनकी तबीयत खराब है ना। इधर हम देखते हैं नीला सारी बातें सुन रही होती है। अगली सुबह हम देखते हैं सवी के लिए कुरियर आता है। सवी उसे खोल कर देखती है तो सवी को पता चलता है कि श्री ने बच्चों की कस्टडी के लिए केस फाइल किया है। सवी सोच रही होती है, कल ही वो सब कुछ हुआ था, पिज़्ज़ा खाने की वजह से सई की तबीयत खराब हुई और मम्मी जी को ये सब पता चल गया। कहीं ऐसा तो नहीं है इस घर में कोई तो है जो मम्मी जी को सब कुछ बता रहा है। सभी सोचती है, मुझे पता लगाना होगा यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मम्मी जी के पास कैसे पहुँच रही है। इधर नीना के पास मैसेज आता है तो वो काफ़ी हैरान होती है। सभी जा रही होती है तभी नील सभी को रोकता है। नील बोल रहा होता है, सभी एक मिनट। सभी बोलती है, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। नील बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज शाम आप जल्दी आ जाएंगी। सभी बोलती है, लेकिन क्यों। नील बोल रहा होता है, मैंने हम दोनों के लिए रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है, काफ़ी दिन हो गए हैं ना हमने साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, इसीलिए मैं चाहता हूँ हम दोनों आज शाम को डिनर साथ करें। सभी बोलती है, नहीं मैं शाम को जल्दी नहीं आ सकती। नील बोलता है, नहीं कोई बहाने नहीं चलेंगे, मैंने टेबल बुक कर ली है, आप जल्दी ही आ जाना और कुछ ऐसा पहना जो मुझे बहुत पसंद है। आगे हम देखते हैं नील सभी का वेट कर रहा होता है। नील सोच रहा होता है, लड़कियों को तैयार होने में इतना टाइम कैसे लगता है। नील सभी को आवाज़ लगाता है। इधर नीना ये सब देख रही होती है। सभी वहाँ आ जाती है। नील सभी को ही देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है, ये कितनी प्यारी लग रही है और मैं वैसे ही सब कुछ कैसे भूल सकता हूँ, मुझे सब याद करना ही होगा। नीना सोच रही होती है, इस लड़की को इस घर में आए हुए 2 दिन ही नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे बेटे को अपने पीछे लगा रखा है। कहीं वो श्री ठीक तो नहीं बोल रही थी, ये मेरे बेटे को भी बर्बाद ना कर दे। सभी सोच रही होती है, पापा जल्दी से नील की याददाश्त वापस आ जाए ताकि हम दोनों को ये नाटक ना करना पड़े। हम देखते हैं नील सभी के पास आता है और बोल रहा होता है, अच्छा हुआ मेरी याददाश्त चली गई, वरना मुझे आपको ऐसे देखने का मौका फिर से थोड़ी ना मिलता। नील बोल रहा होता है, क्या हुआ मिसिस प्रधान, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, मैंने आपकी तारीफ ही तो की है, आप ऐसे क्या देख रही हैं। सभी सोच रही होती है, नील को तो कुछ नहीं याद है, इनकी याददाश्त चली गई, लेकिन मुझे तो सब याद है ना, मैं इनके साथ डेट पर कैसे जा सकती हूँ। तभी वहाँ पर सही आ जाती है। सही बोल रही होती है, सही भी हमारे साथ जाएगी, मैं रेडी हो रही थी ना तभी ये बोल रही थी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। नील बोलता है, अगर हमारी बेटी डिनर के लिए हमारे साथ चलना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे साथ चल लेगी। वैसे वो रेस्टोरेंट नया है, आज से पहले हमारे अलावा वहाँ पर कोई नहीं गया। सभी बोल रही होती है, आप क्या बोलना चाहते हो। नील बोलता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सब लोग पूजा में गए हुए हैं, मंजीत ताई किरण को सुला रही है और आप ड्यूटी से आए हो, थके हुए होगे, मैंने यही सोचकर घर में ही सारी अरेंजमेंट कर ली। नील के हाथ में एक फ्लावर होता है, वो सभी को दे देता है और बोल रहा होता है, आप सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो।
इसके बाद हम देखते हैं नील, सवी और सई ये तीनों छत पर चले जाते हैं। वहाँ पर सारे अरेंजमेंट हो चुके होते हैं। सई बोलती है, पुकी बाबा ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। नील बोलता है, सच में आपको पसंद आया? सवी बैठने लगती है तो नील बोलता है, आप अपने मैन को जेंटलमैन बनने दीजिए। नील बोलता है, सॉरी मुझे कुछ याद नहीं था आपको खाने में क्या पसंद है, मैंने सही से पूछकर आपके लिए खाना ऑर्डर कर लिया है। सही बोलती है, आपके लिए पूरन पोली मंगाई है। सभी को रजत की याद आती है कि कैसे रजत ने सही के लिए पूरन पोली बनाई थी। सब लोगों को खाना सर्व कर दिया जाता है। सही बोल रही होती है, मम्मा मुझे सूसू करके आने हैं। सभी बोलती है, मैं साथ चलती हूँ। सही बोलती है, मैं अकेले चली जाऊँगी। सही वहाँ से चली जाती है। इधर नील सभी को बोलता है, खाना खाओ ना। नील देखता है सभी के चेहरों पर बार बार उसके बाल आ रहे हैं। नील उन बालों को हटाने की कोशिश करता है लेकिन सभी खुद से ही कर लेती है। नील सभी को बोल रहा होता है, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नील बोलता है, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मैं जब भी आपके करीब आने की कोशिश करता हूँ तो आप मुझसे दूर जाती हैं। आज डिनर डेट का भी हम दोनों का ही प्लान था लेकिन आपने सही को बता दिया। मतलब मेरी याददाश्त जाने से पहले हम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था क्या? आप मुझे बता दो। सभी बोलती है, आप ऐसे ही सोच रहे हो, हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। सभी बोलती है, मैं सही के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती ना, इसीलिए मैंने सोचा वो हमारे साथ होगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। नील बोलता है, मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा, सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा। नील अपने हाथों से सभी को खाना खिला रहा होता है। सभी बोलती है, हम लोग सही का वेट करते हैं। नील बोलता है, ठीक है। नील बोलता है, वैसे मुझे ये पूछना था कि हम दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई? मुझे लगता है कि बहुत ही रोमांटिक रही होगी। तो सभी को याद आता है कि नील और सभी पहली बार कैसे मिले थे। सभी सोच रही होती है कि हम दोनों कैसे पहले मिले थे, मैं आपको नहीं बता सकती। हम दोनों जब पहली बार मिले थे तो हम दोनों अपनी ज़िंदगी के में सबसे बड़े दुख में डूबे हुए थे। मैं इन्हें कैसे झूठ बोलूँ, मैं इन्हें क्या कहकर इस बात को टाल दूँ। गाइस, अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सभी का बर्थडे होता है। सब लोग सभी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। नील सभी के पास आता है और सभी को बोल रहा होता है, मैं हर रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ करूँगा कि आपको याद आता रहे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। नील सभी को किस करने लगता है। सभी पीछे हट जाती है। वो बोल रही होती है, ना तो मैं आपकी बीवी हूँ और ना ही सही और कियान आपके बच्चे हैं। हम लोग बस नाटक कर रहे थे ताकि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या सभी सच में नील को ये सब कुछ बोल देगी या वो ये सब कुछ बोलने की कोशिश ही कर रही थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।